हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामास को कवर करने वाले हैं जो सभी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि कौन सा ड्रामा आपको कब हैरान कर दे ये किसी को नहीं पता है। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है ब्लैक नाइट। इसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इस ड्रामा के अंदर में आपको कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, यानी कि 2071 की, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और सिर्फ 1% लोग ही बचे हुए हैं और वो लोग हैं कोरिया के। फिर हम देखते हैं कि इन 1% लोगों को भी वहाँ की गवर्नमेंट 3 भागों में बांटती, यानी कि हाई क्लास, मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास। और बिलो मिडिल क्लास वाले होते हैं रेफ्यूजीज, जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं पर उन्हें लिया नहीं जाता है। कोरिया का जो वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है और वहाँ पर हम सांस भी ले नहीं सकते हैं। ऐसे में जो रेफ्यूजीज सिटीजन होते हैं उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं की जाती है और उनको बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। तो उन रेफ्यूजीज के हक में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है जिन्हें कहते हैं डिलीवरी मैन, और उनको जो लीड करता है वो होता है 5-8। अब वो उन रेफ्यूजीज के हक में कैसे हाई अथॉरिटी से लड़ जाता है ये हमें इस ड्रामा के अंदर में देखना है। इस ड्रामा की स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसके एक्शन सीन्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, तो आपको इस ड्रामा को एक बार जरूर से देखना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 6 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 42 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है द लाइट इन योर आईज। इसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर और इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। ये एक रोमांस लव स्टोरी ड्रामा होने वाला है जहाँ पर आपको फैंटेसी भी देखने को मिलने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में हम कहानी देखने वाले हैं किम हे जे की, जिसे बचपन में एक बीच के किनारे पर एक घड़ी मिलती है जिससे वो समय को आगे पीछे कर सकती है। समय को आगे पीछे करने की वजह से किम हे जा की जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब उस घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगी। पर फिर एक दिन किसी वजह से किम हे जा के फादर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद किम हे जा डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को वापस लेके आएगी, इसलिए वो अपनी घड़ी का इस्तेमाल करती है। पर जब वो अपनी घड़ी का इस्तेमाल करती है तो उससे तो उसके फादर बच जाते हैं पर उसकी उम्र जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो 25 साल से 70 साल की हो जाती है। ऐसे में जो है उसकी फैमिली उसको कैसे सपोर्ट करती है और जो उसका नेबरहुड में ली जुन हा होता है जिसे वो पसंद करती है, अब उसे ये सब कैसे बताएगी और आगे इन दोनों के साथ इस ड्रामा में क्या होने वाला है ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है क्वीन मेकर। इसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा में आप कहानी देखने वाले हैं हवांग डू ही की, जो कि 12 सालों से यूनिसन ग्रुप के लिए काम कर रही होती है और यूनिसन ग्रुप 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी होती है पूरे साउथ कोरिया की। यूनिसन ग्रुप को हवांग डू ही ने काफी बार बचाया है क्योंकि यूनिसन ग्रुप से जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुड़े होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को खड़ी करते हैं पर उनको मीडिया में जाने से रोकती है हवांग डू ही, और वो काफी सालों से ऐसा काम करते हुए आ रही है पर उसे अच्छे से ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पर एक दिन किसी बुरी घटना की वजह से हवांग डू ही डिसाइड करती है कि वो यूनिसन ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और उनके पूरे एम्पायर को खत्म कर देगी। ऐसे में वो मदद लेती है क्योंग सुक से और उसके साथ मिलकर वो कैसे यूनिसन ग्रुप को बर्बाद करने वाली है ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। तो ये ड्रामा एक रिवेंज ड्रामा होने वाला है जिसके अंदर में आपको टोटल 11 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ रहने वाली है 67 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है द लेडी इन डिग्निटी। इसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा में आप देखने वाले हैं आजिन को, जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिली में शादी करके जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ उस फैमिली में आराम से रह रही होती है। पर उनकी फैमिली का हेड यानी कि आजिन के फादर इन लॉ को एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें केयर गिवर की जरूरत होती है। जिसके बाद आजिन बिना किसी बैकग्राउंड चेक के एक केयर गिवर को रख देती है जिसका नाम रहता है बोगजा। के बाद जैसी बोगजा की जॉब लगती है उसके बाद वो किसी तरह आजिना के फादर इन लॉ के करीब चली जाती है और उसके बाद वो उनकी पूरी फैमिली में कब्जा करने की कोशिश करती है। ऐसे में हमें इस ड्रामा में आजिना और बोगजा के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है जो इस ड्रामा में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेके आती है। इस ड्रामा का सीजन 1 ही अभी हिंदी डब्ड में आया है जिसके अंदर में आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है क्वीन ऑफ मिस्ट्री। इसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप Z5 और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामा में आप देखेंगे यू सियोल को, जिसका बचपन से सपना होता है एक डिटेक्टिव बनने का, पर वो किसी वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही होती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है हा वान से, जो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव होता है और वो यू सियोल के केस को सॉल्व करने वाली ब्रिलियंट दिमाग को देख लेता है और उसे चांस देता है अपने साथ काम करने का और फिर वो दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं, जिसे देखते वक्त हमें इस ड्रामा में काफी ज्यादा मजा भी आता है। इस ड्रामा की सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में टोटल 32 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है होटल डेल लूना। इसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये ड्रामा अभी ऑफिशियल हिंदी डब्ड में नहीं आया है पर ये अनऑफिशियल हिंदी डब्ड में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये एक हॉरर कॉमेडी रोमांस फैंटेसी ड्रामा है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में आप देखने वाले हैं एक ऐसे होटल को जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भूत रहते हैं, यानी कि आत्माएं रहती हैं और उस होटल की जो मालकिन होती है उससे अपने बुरे कर्मों की वजह से गॉड से शाप मिलता है कि वो कभी भी मर नहीं सकती है। पर फिर एक दिन उसे अपने होटल के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ जाती है, जिसके बाद वो रिक्रूट करती है चांग संग को, जो कि एक ह्यूमन होता है। पर पहले तो चांग संग की पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि वो हर दिन अपने सामने
घोस्ट को देखता है, पर कहीं ना कहीं उस होटल की मालकिन यानी कि मानवोल और चांग संग एक दूसरे से किसी वजह से जुड़े होते हैं और आगे हमें इन दोनों की कमाल की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। इस ड्रामा के हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है जो इस ड्रामा को लास्ट तक देखने पर हमें मजबूर कर देता है। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 80 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है बिग माउथ। इसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं पांग चांग हो की, जिसे उसके स्कूल के दिनों से ही बिग माउथ कहा जाता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करता है पर उनको कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि उसकी लव मैरिज हो चुकी है और वो एक लॉयर भी बन चुका है, पर वो एक ऐसा लॉयर होता है जो बिल्कुल भी फेमस नहीं होता है, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। पर फिर एक दिन उसे बिग माउथ कह के जेल के अंदर में डाल दिया जाता है। बिग माउथ कोरिया का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है, पर सबको लगता है कि बिग माउथ पार्क चंग हो है। अब क्योंकि बिग माउथ बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो पार्क चंग हो के साथ जेल के अंदर में क्या होने वाला है और क्या असल में बिग माउथ पार्क चंग हो है भी या नहीं, ये तो हमें इस ड्रामा को देखकर पता चलेगा। पर ये ड्रामा जो सस्पेंस क्रिएट करता है अपने पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है और कैसे उसकी वाइफ जो है उसे बचाने की कोशिश करती है, ये भी इस ड्रामा में कुछ ट्विस्ट और टर्न्स लेके आता है। इस ड्रामा के अंदर टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ 70 मिनट की होने वाली है। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है हुआरांग द पोएट वॉरियर यूथ। इस ड्रामा को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप जिंग टीवी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हुआरांग एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया है। यहाँ पर आपको पार्क सेओजिन, सियो ई जी और BTS कव्वी ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और भी देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामा की कास्टिंग A1 है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जहाँ पर आप देखेंगे हुआरांग्स को। हुआरांग ऐसा ग्रुप था कोरिया का जिसके अंदर में सबसे अच्छे दिखने वाले लोगों को लिया जाता था, जहाँ पे हमें इस ड्रामा के अंदर में उन लोगों के बीच की दोस्ती और उनके लव रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है और साथ ही उन सभी लोगों की अपनी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी और बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बनाती है। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है W2 वर्ल्ड्स अपार्ट। इसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये ड्रामा एक काल्पनिक दुनिया और रियल दुनिया को आपस में जोड़ता है, जहाँ पर हम देखने वाले हैं वेबटून राइटर संगमू को जो कि अपने फेमस वेबटून W का आखिरी एपिसोड लिख रहे होते हैं, पर उसे लिखते लिखते वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में जब उनकी बेटी सर्जन यूनजू उन्हें ढूंढने जाती है और अपने आप को एक छत के ऊपर पाती है जहाँ पर वो देखती है घायल इंसान को, जिसके बाद वो उसकी मदद करती है और फिर उसे पता चलता है कि ये घायल इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके फादर की वेबटून का मेन कैरेक्टर कांग चोल है। ऐसे में सर्जन यूनजू समझ जाती है कि वो वेबटून की दुनिया के अंदर में है और ये सारी की सारी बात वो कांग चोल को बता देती है। ऐसे में कांग चोल भी किसी तरह से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और उसके रियल वर्ल्ड में आने की वजह से इस ड्रामा में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। और असल में यूनजू की फादर कहाँ गायब हो गए हैं ये मिस्ट्री भी इस ड्रामा में कई सारे ट्विस्ट लेकर आने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है ब्लड हाउंड्स। इसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप नेटफ्लिक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामा की स्टोरी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस ड्रामा को देखने पर मजबूर कर देती है, जहाँ पर हम कहानी देखने वाले हैं ग्योन वू की जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर होता है, पर फिर एक दिन उसकी फैमिली किसी वजह से लोन लेती है, पर बाद में हमें पता चलता है कि वो लोन एक फ्रॉड है और उसकी वजह से उसे काफी सारे पैसे बेमतलब के चुकाने होंगे। ऐसे में उसकी मदद करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अपना लोन तो चुका देता है, पर वो डिसाइड करता है कि वो उन फ्रॉड कंपनी को बर्बाद कर देगा क्योंकि जैसे उसकी लाइफ तबाह हुई थी उस लोन की वजह से, वो नहीं चाहता कि वैसा ही किसी और के साथ में हो। तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए वो किस हद तक चले जाता है ये हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में एक से बढ़कर एक फाइटिंग सीन्स हैं और इसे कमाल का हिंदी डब्ड भी करा गया है नेटफ्लिक्स के द्वारा, जो इस ड्रामा को मस्ट वॉचेबल बना देता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 8 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो दोस्तों अगर आप ऐसी कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप कोरियन ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपका फेवरेट कोरियन ड्रामा कौन सा है। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ।